Hi guys, welcome to my YouTube channel Physics for All Classes. We are going to study dielectric properties in which we study इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पोलिजैबिलिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, क्लॉसियस-मोसेटी रिलेशन, पीजियो इलेक्ट्रिसिटी एंड फेरो इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर बेसिकली इंसुलेटर्स। ये क्या होते हैं, हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बॉन्ड टू देयर पेरेंट मॉलिक्यूल्स एंड देयर आर नो फ्री चार्ज। और इसमें कोई फ्री चार्ज नहीं होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो नहीं होता है, इसलिए ये इंसुलेटर होता है। फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप एग्जाम्पल फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मोर होता है। यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप होता है, इसलिए ये इंसुलेटर होता है। डाइलेक्ट्रिक आर यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। एग्जाम्पल माइका, ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिक डिफिनीशन क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द रीजन अराउंड द चार्ज विद इन विच इफेक्ट और इज फील्ड और एक्सपीरियंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। द रीजन अराउंड द चार्ज विद इन इट इफेक्ट इज फील्ड और एक्सपीरियंस एज्यूम टू कंसिस्ट ऑफ इमेजनरी इलेक्ट्रिक फाइल। यहाँ पे हम लोग क्या होते हैं, इमेजनरी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को देखेंगे। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू निगेटिव चार्ज। और ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव की ओर चला जाता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों एक ही चीज़ है। The electric field strength at any point is defined as the force experienced by a unit positive charge placed at that point. इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इसे हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम या फिर क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। यह आपका क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं। और इमेंटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और ये कहाँ से होता है, पॉजिटिव चार्ज से। और यूनिट क्या होगा इसका, कूलम्ब होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को। ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली टू द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, यूनिट क्रॉस एरिया, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द फील्ड। और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट होता है। इसके बाद देखते हैं परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो परमिटिविटी जो होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इसका रेशियो होता है, इंडिकेट्स द डिग्री टू विच द मीडियम कैन रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। ये हमेशा क्या होता है, 1 से ग्रेटर होता है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फराड पर मीटर, इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा परमिटिविटी का। इसके बाद देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी भी होता है। ऑफ ए मटेरियल डिटरमाइंस इट्स डाइलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक। और ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक को होता है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, नो यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ऐसा यूनिट नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है। ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये दोनों क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये आपका होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइपोल क्या होता है, इट इज़ एन एंटिटी इन विच इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस
इज कॉल्ड डाइपोल। यहाँ देख रहे हैं प्लस चार्ज क्यू, निगेटिव चार्ज माइनस क्यू है और दोनों एक्स डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इसे हम लोग डाइपोल बोलेंगे। और डाइपोल मोमेंट म्यू, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। इसे हम लोग डाइपोल मोमेंट करते हैं और कूलम मीटर इसका यूनिट होता है। इसके बाद देखते हैं कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल्स आर क्रिएटेड इन ऑल द एटम्स इनसाइड। और क्या होता है, जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, डाइपोल्स क्रिएट होता है इन ऑल एटम्स इनसाइड व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई इज इंक्रीज। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इंक्रीज करेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ द इंड्यूस्ड डाइपोल्स ऑल्सो इंक्रीजेज, और वहाँ पे क्या होगा, ये भी इंड्यूस्ड डाइपोल इंक्रीज करेगा। दस द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या होता है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज नोन एज पोलराइजेशन वेक्टर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर बोलते हैं। और P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Pn। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये आपका क्या होता है, यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक जो होता है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, और इसमें क्या होता है, चार्ज पार्टिकल का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक मैकेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के लिए डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक मैकेनिज्म है जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं रिलेशन अमॉन्ग पी एप्सिलॉन नॉट डी एंड ई के बीच में क्या होता है रिलेशन, देखेंगे। लेट अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर with an area of cross section A, और if the charge is placed on this plate is Q naught, और वहाँ का चार्ज अगर आपका क्या है, Q naught है, and the polarization charge induced on the surface of dielectric is QP, then आप देख रहे हैं E naught इक्वल टू क्या होगा, Q naught by एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, A होगा, और EP इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका QP डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू A हो जाएगा। EP विल बी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दूसरे के क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। और द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो होगा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट माइनस EP, और यहाँ से इसका वैल्यू पुट करेंगे Q नॉट माइनस QP बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड A। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाल लिया, और एप्सिलॉन नॉट इंटू ई जे हो जाएगा आपका Q नॉट बाई A और माइनस QP बाई A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D माइनस P। आप देख रहे हैं पोलराइजेशन है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आपका दे रखा है। इसके बाद P इज द पोलराइजेशन वेक्टर आपका हो जाएगा और D इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं। और पोलराइजेशन P इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको लिखेंगे पोलराइजेशन को अगर हम लोग लिखना चाहे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्म में, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड E प्लस P, ये आपका हो जाएगा यहाँ से। पोलराइजेशन P कैन बी ऑल्सो रिटन एज, और P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Pn के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो आपका रिलेशन इसके बाद देखते हैं, रिलेशन अमॉन्ग P एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन r एंड E। तो पोलराइजेशन P इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, या पीछे हमने देखा था, D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू E प्लस P हो जाएगा, और D इक्वल टू यहाँ क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r और मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा, E हो जाएगा यहाँ से, और एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू E जो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E प्लस P हो जाएगा। और इसको आप लेफ्ट साइड ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, एप्सिलॉन r माइनस 1 और E यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो आपका यहाँ से पोलराइजेशन वेक्टर निकल जाएगा। और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, द पोलराइजेशन P इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड इट इज इन द सेम डायरेक्शन। और ये क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होगा, पोलराइजेशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इंटेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन है। इट कैन बी रिटन एज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E और P इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू चाई E एंड E। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से।
और चाई इज अ डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी दे रखा है यहाँ पे, और चाई ई जो हो जाएगा एप्सिलॉन आर -1 होगा, और चाई इक्वल टू क्या होगा के माइनस ए आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। हम लोग यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी निकाल सकते हैं। देन देख रहे हैं क्या पोलराइजेशन मैकेनिज्म मैंने बताया था, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होता है, आयोनिक पोलराइजेशन होता है, स्पेस चार्ज पोलराइजेशन होगा और ओरिएंटेशन पोलराइजेशन होगा। ये आपके मैकेनिज्म है पोलराइजेशन का। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन क्या होता है। अकर्स ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। और देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में होगा एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा एंड देयर बाय ए डाइपोल मोमेंट इज क्रिएटेड इन द डाइलेक्ट्रिक, और वहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा और इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पी जो होगा वो आपका क्या होगा अल्फा ई हो जाएगा। और अल्फा ई क्या इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी दे रखा है। मोनो एटॉमिक गैसेज एग्जिबिट दिस काइंड ऑफ पोलराइजेशन, और ये कहाँ होता है मोनो एटॉमिक गैसेज के लिए होता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द, और देख रहे हैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और ये क्या होता है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। और पी जो हो जाएगा पी एन पी लिख सकते हैं यहाँ पे, और एन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा, और पी जो हो जाएगा यहाँ पे आपका एवरेज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। देन यहाँ पे देख रहे हैं क्या जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे नो फील्ड, यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगा तो यहाँ पे एटम को ये हो गया। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं क्या तो कह रहा है कि पोजीशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन एटम विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इसका साइज इसमें ऐसे ही रहेगा। और जैसे ही पोजीशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एटम विद इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो आप देख रहे हैं इसका क्या हो जाएगा साइज यहाँ से चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेस इक्विलिब्रियम पोजीशन। और फील्ड डायरेक्शन देख रहे हैं ओरिजिनल पोजीशन पहले ये था, अब ये थोड़ा सा क्या हो गया शिफ्ट हो गया है, देख रहे हैं यहाँ से। देन हम लोग देखते हैं कंसिडरिंग द रेयर गैस एटम्स, जैसे हम लोग कुछ गैस एटम्स की बात कर लेंगे यहाँ पे, तो प्लस जेडी चार्ज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस और माइनस जेडी क्या हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लॉड इन द स्फीयर इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर सराउंडिंग न्यूक्लियस। तो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी रो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका माइनस जेडी डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है स्फेरिकल शेप में होगा तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यू, और ये इसका सेंटर से ये आपका रेडियस दे रखा है। और यहाँ देखिए ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस लॉरेंज फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, और लॉरेंज फोर्स जो यहाँ पर होगा क्या हो जाएगा आपका माइनस ZEE हो जाएगा। और एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लॉड फ्रॉम पॉजिटिव न्यूक्लियस, तो यहाँ से इनक्लोज इन स्फीयर ऑफ रेडियस x जो हो जाएगा 4/3 पाई एक्स क्यूब रो, और ये क्या हो जाएगा माइनस जेडी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और देयर फॉर द कूलम फोर्स जो हो जाएगा माइनस Q1 मल्टीप्लाइड Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह आप इसका वैल्यू देंगे तो क्या हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन लॉरेंज फोर्स और कूलम, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है लॉरेंज फोर्स और देख रहे हैं कूलम दोनों क्या होते हैं इक्वल होंगे, तो x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब ई डिवाइडेड बाई जेड ई, और यहाँ पर देख रहे हैं x जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है e का है, और यहाँ हैंस क्या हो जाएगा p जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका, इसके नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेकेंड वीडियो इसका जो हम बनाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स।